सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो कि भारत सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है। उसमें राजस्थान में वैकेंसी आई है कोटा डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट कैटेगरीज की स्टाइपेंडरी ट्रेनीज की। तो आज हम उन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट जो आई है वो कैटेगरी सेकंड में है ST TM में। इसमें वैकेंसी है टोटल 122। इसमें से 80 करंट वैकेंसीज हैं और 42 वैकेंसी हैं बैकलॉग की। अब इनमें स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर की वैकेंसी आई है 56। इसमें 37 करंट वैकेंसी हैं, जिसमें 6 SC की, 5 ST की, 7 OBC की और 19 हैं सामान्य की। और वहीं बैकलॉग वैकेंसी 19 है। इसमें 2 SC की, 13 ST की, 4 OBC की और PH की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर की वैकेंसी करंट है 43। इसमें 7 SC की, 5 ST की, 9 OBC की और 22 हैं सामान्य की। और वहीं 23 वैकेंसी है बैकलॉग की। इसमें 3 है SC की, 12 ST की, 4 OBC की और 4 हैं PH की। इस प्रकार इसमें वैकेंसी है टोटल 66 और ओवरऑल वैकेंसी है 122। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए आप 10+2 पास होनी चाहिए साइंस मैथ में, और साइंस और मैथ में आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। यानी विज्ञान और गणित में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आप 12वीं पास होनी चाहिए। इंग्लिश 10 लेवल पर आपके पास ऐसे सब्जेक्ट रही हो। वहीं स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर के लिए आप साइंस एंड मैथ के साथ 10th पास हों, यानी साइंस और मैथ में आपके मिनिमम 50% मार्क्स हों, और साथ ही आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, फिटर, वेल्डर में 2 साल का ITI कर रखा हो। और जिनके पास 2 साल से कम की ITI है उनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और 10th लेवल पर आपके पास इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए। और जो वैकेंसी है स्टाइपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर की, तो उसमें फिटर की वैकेंसी 21 है, इलेक्ट्रीशियन की 16 हैं, 6 हैं टर्नर और मशीनिस्ट की, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं 21, वेल्डर की 2, टोटल वैकेंसी 66 हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात और है कि जो ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो योग्यता है वो डिस्क्वालीफाई नहीं मानी जाएगी, यानी वो आवेदन कर सकते हैं और ये भर्ती देख सकते हैं। साथ ही जो कैंडिडेट्स अपियरिंग हो चुके हैं फाइनल ईयर में या फिर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो आवेदन के पात्र नहीं है और वो आवेदन न करें। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की और पे की। तो एज है 18 से लेकर 24 साल और ये 14 नवंबर 2018 को काउंट होगी। साथ ही पे की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड ही दिया जाएगा और जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 21,700 रुपये पे मिलेगी। साथ ही जो अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। बात करें हम रिलैक्सेशन की, तो SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PH कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही एक्स सर्विसमैन को पीरियड ऑफ मिलिट्री पे प्लस 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो जुडिशली सेपरेटेड फीमेल हैं उनको 35 साल की एज तक छूट दी जाएगी। और जो कैंडिडेट्स NPCIL में संविदा पर या फिर नियतकालिक हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म पे हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। वही जो NPCIL के रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। वही स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा तो वो मिलेगा पहले साल के दौरान 10,500 रुपये और दूसरे साल के दौरान 12,500 रुपये। और 2 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपको 21,700 प्लस जो भी अलाउंसेज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो सब मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 160 सेंटीमीटर और कम से कम वजन होना चाहिए आपका 45.5 किलोग्राम। 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसके बाद आपको कम से कम 3 गुना अवधि का, यानी न्यूनतम 2 वर्ष का और अधिकतम 5 वर्ष का बॉन्ड साइन करना होगा कि आप NPCIL में ही सर्विस करेंगे। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 5 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो 2,79,000 रुपये आपको जमा कराने होंगे। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए, यानी जो 10+2 से वैकेंसी आई है उसके लिए आप रिटन एग्जाम देंगे, प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट। वहीं मेंटेनर के लिए आप रिटन एग्जाम देंगे, प्री और एडवांस, साथ ही स्किल टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो पहले बात कर लेते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर की। इसके लिए आपकी जो प्री एग्जाम होगा वो 1 घंटे का होगा और जो मेन एग्जाम होगा, एडवांस एग्जाम, वो 2 घंटे का होगा। प्री एग्जाम जो होगा वो सिर्फ शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा और इसमें आपके 1 घंटे का जो पेपर आएगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 20 साइंस के और 10 आएंगे जनरल अवेयरनेस के। सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें सामान्य के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 40% और SC ST OBC को 30% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद ही उनको मेरिट के आधार पर एडवांस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एडवांस टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा और इसमें आपका 10+2 लेवल का जो सिलेबस है हायर सेकेंडरी का, ISC का, वही आएगा। इसके लिए 50 प्रश्न होंगे और सही के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 30% और SC ST OBC को 20% लाने होंगे। उसके बाद ही उनको मेरिट में शामिल किया जाएगा और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी के मार्क्स के बेस पर बनेगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जो प्रारंभिक और एडवांस परीक्षा है वो एक ही दिन देरी होगी, यानी सुबह आपका
प्री एग्जाम होगा और शाम को आपका मेन एग्जाम होगा। वहीं जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग मेंटेनर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी प्री टेस्ट और एडवांस टेस्ट होगा। प्री टेस्ट में आपके मैथ के 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के। इसके लिए भी सही के लिए 3 अंक और गणित के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। 50% इसमें आएंगे। क्वालिफाइंग 40% है जनरल के लिए और 30% है SST OBC के लिए। इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उनकी ITI ट्रेड पर आधारित प्रश्न पत्र के लिए मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एडवांस टेस्ट के लिए इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे आपकी ITI ट्रेड से संबंधित जो आपने भरी है। जनरल के लिए 30% और SST OBC के लिए 20% क्वालिफाइंग होगा। और इसमें भी जो मेरिट है वो सिर्फ एडवांस टेस्ट के बेस पर बनेगी। प्री टेस्ट सुबह होगा और एडवांस टेस्ट शाम को होगा। इसके अलावा इसमें स्किल टेस्ट की भी व्यवस्था की गई है और स्किल टेस्ट जो होगा वो गो नो गो बेसिस पर होगा और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में फेल हो जाएंगे उनको फाइनली सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए डेट बाद में घोषित की जाएंगी, यानी उस दिन ये स्किल टेस्ट नहीं होगा। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन हम आपको बता देते हैं कि ये रावत बाटा राजस्थान साइट के लिए वैकेंसी है, लेकिन उनको भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर कार्य करने के लिए भेजा जा सकता है। आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की जो गणना है वो 14/11/2018 को ही काउंट होगी। साथ ही हम आपको बता दें कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें 49.9 जो है वो 50% नहीं माना जाएगा, यानी आपको 50% ही लाना होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।